Hello, my dear students. You're most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today we will discuss स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज हम आपको डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और ये डेसिमल नंबर अगर स्क्वायर रूट निकालने को आए तो ये आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखकर भी सीधे तुरंत आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रूट ऑफ 0.04। इसमें आप देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और पॉइंट जितने डिजिट बाद लगा है जस्ट उसका हाफ कर देंगे। जैसे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो आप 1 डिजिट बाद लगाएंगे तो 0.04 का जो और इस जीरो से कोई मतलब नहीं होता जो पॉइंट पहले लगा होता है, तो इसका जो आएगा स्क्वायर रूट 0.2 आएगा। मतलब अगर 2 पॉइंट पे लगा है पॉइंट तो आप 1 पॉइंट पे लगा देंगे और 4 का 2 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड रूट ऑफ 0.16 मतलब 16 का 4 होता है, 2 डिजिट बाद लगा है तो आप 1 डिजिट बाद लगा दीजिए, 0.4 हो जाएगा। 0.4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 0.16। इसके बाद थर्ड देखिए 0.25 0.25 का 25 का 5 होता है, 2 डिजिट बाद लगा है तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका जस्ट हाफ पे पॉइंट लगाते हैं। 2 डिजिट बाद लगाए तो आप 1 डिजिट बाद लगाएंगे, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 0.5 आएगा। इसके बाद रूट ऑफ 0.36 का स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 2 डिजिट बाद लगाए तो आप 1 डिजिट बाद बस लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.6। रूट ऑफ 0.49 यानी 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है और 7 2 डिजिट बाद लगाए तो पॉइंट आप 7 के 1 डिजिट बाद लगाएंगे, तो रूट ऑफ 0.49 का जो स्क्वायर रूट आएगा 0.7। फिर रूट ऑफ 0.64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 64 का 8 होता है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो आप 1 डिजिट बाद लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.8। रूट ऑफ 0.81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.9। 2 डिजिट बाद जब भी लगा हो तो उसको आधे पे लगाते हैं, मतलब 2 डिजिट बाद लगाओ तो 1 डिजिट बाद लगाएंगे पॉइंट। फिर उसके बाद है रूट ऑफ 1.21। देखिए 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है, हम यहाँ पे 11 तो लिख देंगे लेकिन पॉइंट यहाँ 2 डिजिट बाद लगा है तो हम 1 डिजिट बाद लगाएंगे, तो रूट ऑफ 1.21 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1.1 आएगा। फिर रूट ऑफ 1.44 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.2 आएगा, क्योंकि देखिए 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाए आप 1 डिजिट बाद लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालते हैं जब तो उसके हाफ पे पॉइंट लगाते हैं, तो 1.2 आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 रूट ऑफ 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो आप 1.4 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट बाद लगाए हैं तो 1 डिजिट बाद आप लगा देंगे। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रूट ऑफ 1.69 का स्क्वायर रूट होगा 1.3। क्यों होगा, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 13 यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो आप 1 डिजिट बाद 3 के बाद लगा देंगे, तो 1 पॉइंट इसका 3 हो जाएगा। इसके बाद है रूट ऑफ 2.25 का स्क्वायर रूट जो होता है 1.5 होगा, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 2 डिजिट बाद लगा है यहाँ पे दशमलव पॉइंट, तो आप 1 डिजिट बाद लगाएंगे, मतलब 1 डिजिट 1.5, इधर से 1 डिजिट आप काउंट करेंगे लास्ट से। इसके बाद है रूट ऑफ 2.89 का स्क्वायर रूट होगा 1.7, क्योंकि 289 का 17 होता है, 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए आप 1 डिजिट बाद लगा देंगे तो 1.7 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 को आप थोड़ा ध्यान से देखें। रूट ऑफ 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 25 होता है,
तो हम 25 यहाँ लिख देंगे। लेकिन 2 डिजिट बाद जो पॉइंट लगा है तो आप यहाँ 1 डिजिट बाद लगा देंगे, तो वो स्क्वायर रूट 6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2.5 होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। 2 डिजिट बाद आफ्टर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो आप इसके जस्ट हाफ कर देंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 1 पॉइंट बाद आफ्टर लगा देंगे तो 1.6 हो जाएगा। 1.6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56। तो दीज आर द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये आपके स्क्वायर रूट हैं डेसिमल नंबर्स के, जिन्हें आप स्टूडेंट बिना देखे आप सीधे इसका वैल्यू लिख सकते हो। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे हम आपको कैलकुलेशन तो डिवीजन मेथड से बताएंगे निकालना, बहुत सारे कैलकुलेशन बताएंगे। अभी स्क्वायर रूट में निकालने में बहुत सारे कैलकुलेशन बचे हैं डिवीजन मेथड से, लेकिन हम ये चाहते हैं कुछ ऐसे रूट आप समझ जाइए जिसका कि देखते ही आप लिख सके, उसका निकालने की बार बार आपको ज़रूरत ना हो। तो ये सारी चीज़ें तब सब पॉसिबल होंगी जब आपको ये सारी चीज़ें मेमोरी में हो और तुरंत आप मेमोरी से इसका आंसर दे सकें। तो 2 बार, एक बार देखिए नहीं याद होता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार, सिर्फ आप इसको कई बार आप देखेंगे तो एक समय आपको ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि किसका क्या स्क्वायर रूट होता है। आप उसको फट से लिख देंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने लगेंगे। नहीं तो अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो सब टाइम बीतेगा, क्वेश्चन छूटेगा, तो आपको क्या है मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये सारी टेक्निक हम बताने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन हम लाते हैं ताकि आपको देखकर ही इसका स्क्वायर रूट पता चल जाए और आपको बार बार स्क्वायर रूट निकालने की भी ज़रूरत ना पड़े। स्क्वायर रूट निकालना तो इसलिए बताया जाता है, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये सारी चीज़ें मेमोरी में होनी चाहिए। ये बार बार निकालने की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि बार बार उन चीज़ों का निकाला जाता है, बहुत बड़े बड़े नंबर जो होते हैं तो उनका निकालने की कोशिश किया जाता है। तो हम ऐसे ही आपको एक एक टेक्निक बताते रहेंगे। स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड से भी आपको निकालना बताएंगे। तो इस पर बहुत सारे भी कॉन्सेप्ट भी बचे हैं, हम आपको एक एक पॉइंट प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू so much. Good afternoon. Be healthy, be happy in your life. Thank you so much, dear students.